स्टूडेंट्स, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं अल्काइल हैलाइड का नेक्स्ट पार्ट, अल्काइल हैलाइड के कीमियाई तामुलात। अल्काइल हैलाइड के कीमियाई तामुलात ये मैं आपको पहले समझा दूंगा और इसके आखिर में आपको जो नोट्स है वो लिखना है। अब अल्काइल हैलाइड के कीमियाई तामुलात में सबसे पहले हमें क्या देखना है वो भी हमें मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक बदल तामुल। पहले देखेंगे अल्काइल हैलाइड के कीमियाई तामुलात। अल्काइल हैलाइड के कीमियाई तामुलात, और उसमें हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक बदल तामुल। सब्स्टिट्यूशन मतलब बदल तामुल, किस तरह से एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटाता है वो हम देखेंगे। अब न्यूक्लियोफाइल ये तो मालूम है आपको, पहले भी हमने देख लिए थे। अब यहां पर अल्काइल हैलाइड की तैयारी के तरीके नहीं है, अल्काइल हैलाइड के कीमियाई तामुलात है। अब यहां पर फर्ज करो RX ये अल्काइल हैलाइड है और यहां पे कोई न्यूक्लियोफाइल Y है, न्यूक्लियोफाइल यानी Y इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियोफाइल है। तो क्या होगा जब अल्काइल हैलाइड का तामुल इस न्यूक्लियोफाइल से कराएंगे तो सिंपल में ये होगा कि ये वाला X रिमूव हो जाएगा और हमको R बॉन्ड Y प्लस X माइनस ये मिलेगा। यानी कि Y ग्रुप ने क्या किया, X को हटा दिया, सब्स्टिट्यूशन। इसलिए हम ये न्यूक्लियोफाइल ने इसको हटाया, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको न्यूक्लियोफिलिक बदल तामुल या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसके बुनियाद पर हम अगले तामुलात देखेंगे कि किस तरह से तामुलात होते हैं। पहला तामुल हम देखेंगे अल्काइल हैलाइड का NaOH के साथ, R बॉन्ड X प्लस NaOH। अब देखो यहां पे बहुत सिंपल है, NaOH यहां पर X ग्रुप है और यहां पर OH ग्रुप है। तो यहां पर क्या करेगी कि OH ग्रुप X ग्रुप को क्या करेगा, हटा देगा। तो यहां पर हमको मिल जाएगा R बॉन्ड OH प्लस NaX। ठीक है, क्या हुआ यहां पर X की जगह X ने क्या करा, X और OH जो ये न्यूक्लियोफाइल है उसने X को रिमूव करा। तो यहां पर X की जगह OH आ गया, ROH प्लस NaX। तो ये एक पहला तामुल हो गया। अब ये हो गया जनरल तामुल। अगर आपने R की जगह यहां पर फर्ज करो C2H5 ले रहा हूं मैं, यहाँ पे C2H5 यू नो डैट, आपको मालूम है कि C2H5 मतलब इथाइल। और यहां पर अगर मैं ले रहा हूं क्लोरीन तो ये हो गया इथाइल क्लोराइड NaOH। तो क्या हुआ यहां पर, ऑफ कोर्स यहां पर ये क्लोरीन OH ग्रुप क्या करेगा, क्लोरीन को रिमूव कर देगा। तो यहां पर इस तरह से हो जाएगा C2H5OH प्लस NaCl। यानी कि इथिल क्लोराइड का तामुल हम NaOH या फिर आप यहां पर KOH भी ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इथाइल क्लोराइड का तामुल सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो हमको इथिल अल्कोहल C2H5OH, OH यहाँ पे ग्रुप आ गया तो समझो ये अल्कोहल है, इथिल अल्कोहल हासिल होगा। इसी तरह से हम दूसरे तामुलात भी देख सकते हैं। ये पहला तामुल हो गया हमारा NaOH या फिर KOH के साथ। फिर नेक्स्ट जो है हम ले सकते हैं, अगर यहां पर ये तो अल्काइल हैलाइड ही रहेगा, अब हमको क्या करना है, फर्ज करो
मैं दूसरा रिएजेंट ले रहा हूं NaOR। आप इसको रोना भी पढ़ सकते हो, उल्टा पढ़ो रोना। NaOR जब मैं लूंगा तो यहां पर क्या होगा, सिंपल में अल्किल हैलाइड, ताम्ल कीमिया ताम्ल अल्किल हैलाइड के साथ कर रहे हैं, लेकिन रिएजेंट अब मैंने चेंज कर दिया हूं। पहले रिएजेंट क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अब मैंने यहाँ पे लिया, अब इसका नाम है सोडियम अल्कोऑक्साइड। यहाँ पे Na मतलब सोडियम, R मतलब अल्किल ग्रुप, O मतलब ऑक्सीजन, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, सोडियम अल्काइल ऑक्साइड ना पढ़ते हैं, हम इसको पढ़ते हैं सोडियम अल्क ऑक्साइड। ठीक है, R यहाँ पे कोई भी हो सकता है, मिथिल ग्रुप, इथिल ग्रुप, जो लेना है वो, यहां पर भी सेम। ठीक है, अब क्या होगा, यहां पर दो ग्रुप है आपके पास, सोडियम और अल्कोक्साइड ग्रुप। तो यहां पर अल्कोक्साइड ग्रुप, ये वाला ग्रुप अल्कोक्साइड ग्रुप, अल्कोक्साइड ग्रुप क्या करेगा, हेलोजन ग्रुप को रिप्लेस कर देगा, हटा देगा। तो यहां पर क्या होगा, R और हेलोजन की जगह आ जाएगा OR ग्रुप, ये वाला ग्रुप यहां आ जाएगा, तो यानी ROR हो जाएगा। और उसके बाद बचे क्या यहाँ पे, यहाँ पर बचा अपने पास सोडियम और इसमें का हेलोजन, तो जाएगा NaX। और 11th में हमारा हो चुका है कि ROR मतलब ईथर, दिस इज ईथर। ये जनरल रिएक्शन हो गई, आम रिएक्शन। तो यानी कि जब हम अल्काइल हैलाइड का ताम्ल सोडियम अल्कोक्साइड से कराते हैं तो हमें ईथर हासिल होता है। ठीक है, बहुत आसान रिएक्शन है ये भी। और यहाँ पर हम R की जगह, अब यहाँ पर मैं समझो एक को ही ले रहा हूँ, R की जगह मैंने समझो यहाँ लिया C2H5 और X की जगह में क्लोरीन, आप कुछ ब्रोमीन लीजिए या आयोडीन लीजिए, और Na एज इट इज ले रहा हूँ O, यहाँ पर R आप कुछ भी लीजिए, मिथिल लो, इथिल लो, समझो मैंने यहाँ पर मिथिल ले लिया, तो क्या होगा देखिए, सिंपल में ये वाला ग्रुप क्या करेगा, क्लोरीन को यहां से हटा देगा। तो यहाँ पर ये वाला ग्रुप, ये जो दिख रहा है आपको OCH3, वो क्लोरीन की जगह आ जाएगा, तो यहाँ ऐसा हो जाएगा C2H5OCH3, और बचा क्या यहाँ पे, NaCl। तो यहाँ पर आपका NaCl बाहर निकलेगा। यानी कि जब इथिल क्लोराइड का ताम्ल, अब इसका नाम कैसा पड़ेगा, सोडियम मिथाइल ऑक्सीजन नहीं पढ़ेंगे, सोडियम मीथ ऑक्साइड। यहाँ पे आप लिखेंगे इसको सोडियम मिथिल की जगह आप शॉर्टकट में इसको मीथ, ऑक्सीजन की जगह आप उसको ऑक्साइड, इस तरह से लिखेंगे। यानी इथिल क्लोराइड का ताम्ल सोडियम मीथ ऑक्साइड से कराएंगे तो हमको इथिल मिथिल ईथर, इथिल मिथिल ईथर, तो ये जो ईथर है तो यहाँ पे इसको C2H5 है, यहाँ इथिल, और यहाँ पर एक मिथिल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप ईथर है, तो इसलिए हम इसको लिखते हैं इथिल मिथिल ईथर। यानी कि जब हम अल्काइल हैलाइड का ताम्ल सोडियम अल्कोक्साइड से कराते हैं तो आपको ईथर हासिल होता है। ये दो रिएक्शन हो गए, पहली रिएक्शन भी आपके समझ में आ गई है, अब उसके बाद ये सेकंड रिएक्शन भी आपके समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है थर्ड रिएक्शन, तीसरी जो रिएक्शन है, तीसरा ताम्ल जब हम देखेंगे अल्काइल हैलाइड का ताम्ल, तीसरा ताम्ल, फर्ज करो आपको पता है ये क्या है, RCOOH, सबको मालूम है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, RCOOH। अब क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में का एक हाइड्रोजन हटा देना और वहां लगा देना सिल्वर, तो ये हो जाएगा सिल्वर नमक। किसका, सिल्वर नमक, सिल्वर सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट किसका, हमने क्या करे थे, हाइड्रोजन हटाए थे, किसमें से, कार्बोक्सिलिक एसिड में से, तो हम इसको बोलेंगे सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
यही सिल्वर सॉल्ट का ताम्बल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हम कराएंगे। सिंपल में आपको क्या करना है, अब मैं सिल्वर सॉल्ट को इस तरह से लिखता हूं AgO, फिर क्या है यहाँ पे COR। बहुत आसान, बहुत आसान। क्या करेंगे आप, दो ग्रुप, ये ग्रुप है और ये ग्रुप, तो यहां पर आपको क्या करना है, ये RCOR और ये R, तो ये जो है X रिमूव हो जाएगा इस ग्रुप के जरिए। ठीक है, तो ये ग्रुप के ये ग्रुप को क्या करना है, आपको X की जगह लिखना है, तो इस तरह से हो जाएगा R। बॉन्ड कहां से ब्रेक हो रहा है, यहां से ब्रेक हो रहा है, तो आपको पहले यहां से बॉन्ड बनाना पड़ेगा। यहां से हो रहा है ना, तो यहां पे आप लिखेंगे R हो गया, यहां पर ये R आ गया, तो RCOO, फिर ये हट गया, ये AgX चला गया, ये चला गया, फिर क्या है RCOO, बचा क्या फिर R, तो RCOOR, AgX बाहर। तो जब आप सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का जब आप सिल्वर नमक लेते हैं, तो आपको अल्काइल हैलाइड के साथ जब आप उसका तामुल कराते हैं, तो आपको RCOR मतलब ईस्टर हासिल होता है, इसका नाम है ईस्टर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर नमक लेते हैं और उसका तामुल अल्किल हैलाइड से कराते हैं, तो आपको ईस्टर हासिल होता है। ये जनरल रिएक्शन होगी। अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, R की जगह आप क्या लेंगे, R की जगह आप जो लेना है वो लीजिए, मैं यहाँ CH3 ले रहा हूँ। X की जगह आपको जो लेना है वो लीजिए, मैं क्लोरीन ले रहा हूँ, AgOCO। यहाँ पे भी आपको लेना है तो मैं CH3 ले लेते हैं यहाँ पे, चलो ठीक है। सिंपल में ये वाला ग्रुप क्लोरीन को हटा देगा, तो क्या हो जाएगा, फिर यहां पर CH3 COO CH3 प्लस AgCl, CH3 ये आ गया, CO आ गया, O आ गया, CH3 आ गया, AgCl बाहर हो गया। तो जब हम अल्किल हैलाइड का तामुल कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर नमक से करते हैं, तो हमको ईस्टर हासिल होता है। सेम ये जनरल रिएक्शन होगी, इस तरह से हमने इसको ईस्टर को हासिल किया। अब ये जो नाम है यहाँ पे, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल, और ये जो एसिटेट ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप, एसिटेट ग्रुप, मिथाइल, ये जो ग्रुप है CH3COO 11वीं में हमारा हो चुका है, मैंने आपको पढ़ा दिया वो इस तरह के किस तरह से नाम देते हैं। तो यहाँ पर मीथिल, इसको अपन लिखेंगे मीथिल, और ये जो ग्रुप है CH3CO, इसको अपन बोलते हैं एसिटेट। दिस इज मिथिल एसिटेट, यानी मिथिल क्लोराइड का तामुल हम जब सिल्वर नमक से कराएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के, तो हमको मिथिल एसिटेट हासिल होगा, या फिर इसका IUPAC नाम होगा मिथिल इथेन O8, O8 लगा रहा हूं, मिथिल इथेनॉएट। ठीक है, तो जब हम अल्काइल हैलाइड का तामुल कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर नमक के साथ कराते हैं, तो हमको ईस्टर हासिल होता है। अब उसके बाद ये होगी हमारी तीसरी रिएक्शन। सबसे पहले वाली रिएक्शन भी देखी हमने, दूसरी देखी, ये तीसरी। अब उसके बाद चौथी रिएक्शन हम देखेंगे। अल्काइल हैलाइड की तामुल देखेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अमोनिया लेना है, अमोनिया, अल्कोहलिक सॉल्यूशन अमोनिया का। अब किस तरह से यहाँ पर ग्रुप किस तरह से हटेगा, अमोनिया को आप इस तरह से लिख सकते हैं, मैं इस तरह से लिख रहा हूं NH2H, NH2H मतलब
अमोनिया NH3। तो यहां पर आप देखेंगे, मैं इस तरह से लिख देता हूं HNH2। तो ये NH2 ग्रुप NH3 से वो अमोनिया है, इसको अमोनिया बोलते हैं, अमोनिया। तो क्या होगा, ये NH2 ग्रुप X को हटा देगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा R बॉन्ड NH2 प्लस, और उसके बाद बचा क्या, R NH2 आ गया, HX बच गया, HX। ठीक है, बहुत आसान रिएक्शन है। अल्काइल हैलाइड का तामुल जब हम अमोनिया से कराते हैं तो आपको ये जो अमाइन मिला, इसको अपन अल्किल अमाइन बोलते हैं, अल्किल अमाइन। ये प्राइमरी अमाइन है, एक और ग्रुप है प्राइमरी अमाइन। यानी अल्काइल हैलाइड का तामुल जब हम अल्कोहली अमोनिया के साथ कराते हैं तो हमको प्राइमरी अमाइन हासिल होता है। अब यहाँ पर आप, मैंने पहले कहा कि आप ये आप जो लेना है लोग, मैं C2H5Cl प्लस NH2 ले रहा हूँ। सिंपल में क्या होगा, ये NH2 ग्रुप Cl के को हटा देगा, इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा C2H5NH2 प्लस HCl। तो यानी इथाइल क्लोराइड का तामुल जब हम अमोनिया से कराते हैं तो हमको इथाइल अमाइन हासिल होता है। ये चौथा तामुल हो गया। सबके सब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को क्या कर रहा है, हटा रहा है। अब उसके बाद जब हम नेक्स्ट तामुल देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे अल्काइल हैलाइड का तामुल पोटाशियम साइनाइड के साथ, ये अमोनिया के साथ में हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे अल्काइल हैलाइड का तामुल पोटाशियम साइनाइड KCN के साथ, पोटाशियम साइनाइड KCN, के मतलब पोटाशियम साइनाइड, CN मतलब साइनाइड। जब हम अल्काइल हैलाइड का तामुल पोटाशियम साइनाइड के साथ करते हैं, अब ये भी याद रखना कि जो पोटाशियम साइनाइड है ये भी अल्कोहलिक मीडियम है, अल्कोहलिक पोटाशियम साइनाइड लेना है आपको। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सेम साइनाइड ग्रुप, तो ये वाला साइनाइड ग्रुप क्या करेगा, X को हटा देगा, तो यहाँ पे हो जाएगा R बॉन्ड CN, फिर बचा क्या आपके पास KX। RCN मतलब अल्किल साइनाइड, आपको मिल जाएगा अल्किल साइनाइड। यानी अल्किल हैलाइड का तामुल जब आप अल्कोहलिक पोटाशियम साइनाइड के साथ कराते हैं तो आपको अल्किल साइनाइड हासिल होता है। बहुत आसान रिएक्शन है। यहाँ पर हेलोजन ग्रुप साइनाइड ग्रुप एक दूसरे को हटा रहे हैं, यानी साइनाइड ग्रुप X की जगह आ जा रहा है, X साइनाइड यहाँ आ जाएगा तो RCl हो जाएगा और KX हासिल भी होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट वैसे हम सिंपल में देखते हैं, आपको अगर लेना है, मैं यहाँ ले रहा हूँ, समझो C2H5Br प्लस KCN, तो सेम रिएक्शन क्या होगा, सेम, यहाँ पर साइनाइड ग्रुप ब्रोमीन को हटा देगा और आपको मिल जाएगा C2H5CN प्लस KBr। तो ये जो है इसका नाम है इथिल, और CN ग्रुप है साइनाइड, तो ये हो जाएगा इथिल साइनाइड। बहुत आसान रिएक्शन है। अल्किल हैलाइड का तामुल पोटाशियम अल्कोहल पोटाशियम साइनाइड के साथ कराएंगे हम, तो यहाँ पर भी एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, और हमको यहाँ पर अल्काइल साइनाइड हासिल हो रहा है। ये सब के सब न्यूक्लियोफिलिक बदल तामुल है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे दूसरा तामुल सिल्वर साइनाइड के साथ, अल्काइल हैलाइड का तामुल सिल्वर साइनाइड के साथ, ये पोटाशियम साइनाइड के साथ हो गया था। अब हम जब सिल्वर साइनाइड के साथ लेंगे, यहाँ पर सिल्वर, अब केजी, यहाँ पर आपको KCN ना लेते हुए, ये ना लेते हुए आप क्या करेंगे, अल्कोहली सिल्वर साइनाइड लेंगे। ये भी अल्कोहलिक है लेकिन यहाँ पे सिल्वर ग्रुप है। एक बात याद रखना, पोटाशियम साइनाइड और एजी साइनाइड सिल्वर साइनाइड, जब आप यहाँ सिल्वर साइनाइड लेंगे तो ये साइनाइड ग्रुप, तो ये बात याद रखना, ये साइनाइड है, इसको हटाएगा। लेकिन जब आपको प्रोडक्ट हासिल होगा R बॉन्ड NC,
आइसोसाइनाइड, CN नहीं, आपको जो जोड़ना है वो N के जरिए जोड़ना है, आपको R बॉन्ड NC मिलेगा, और NC जब लिखेंगे आप तो ये हो जाएगा अल्किल, CN नहीं है, NC है, तो इसको आइसोसाइनाइड बोलते हैं हम, आइसोसाइनाइड। यानी जब हम अल्किल हैलाइड का तामुल अल्कोहली सिल्वर साइनाइड के साथ कराएंगे तो आपको अल्किल आइसोसाइनाइड हासिल होगा, और साथ में AgX, ये तो निकलनी है। ठीक है, तो आपने एक चीज ध्यान में रखना कि जब हम पोटेशियम साइनाइड लेते हैं तो अल्काइल साइनाइड मिलता है, और अगर हम सिल्वर साइनाइड लेते हैं अल्कोहली तो हमको आइसोसाइनाइड हासिल होता है। इस बात का आप ध्यान रखिए। फिर सेम रिएक्शन यहाँ पर आप क्या करेंगे, वही इथिल क्लोराइड लेना है, तो आपको यहाँ पर समझो मैंने लिया C2H5Cl AgCN, सिंपल में क्या होगा अल्कोहली, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा C2H5NC प्लस AgCl। ठीक है, इथिल आइसोसाइनाइड आपको हासिल होगा। बहुत आसान है रिएक्शंस तमाम के तमाम। अब उसके बाद नेक्स्ट जो देखेंगे हम, दो रिएक्शंस हैं। टेबल में आपको 7वां और 8वां टेबल पहले दिया हुआ हूं मैंने उसमें, तो उसमें 7वां और 8वां आपने खुद देखना, वो दो रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे 8 रिएक्शंस हैं न्यूक्लियोफिलिक बदल तामुल के। ठीक है,